सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति का महापर्व आप सभी के लिए बहुत मंगलमयी हो। जी हाँ, शक्ति का ये पर्व यानी कि 9 दिन नवरात्रि के जो कि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रहेंगे, सभी के लिए इस बार बहुत मंगलमयी यूं भी होने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार कई 100 सालों बाद ऐसा ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है कि जो सभी के लिए फलदायी होना, जन साधारण के लिए फलदायी होने के लिए बहुत ही बेहद शुभ है। देखिए, शक्ति की उपासना यूं तो करी जाती है किसी भी अर्थ की कामना पूर्ति के लिए। जो हमें शक्ति चाहिए वो हमें मिले, हम देवी से प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं कि देवी हम जिस गोल को पाना चाहते हैं, जो हमारा अर्थ है या जो हमारी प्रतिज्ञा है, संकल्प की पूर्ति के लिए जो है हमें वो शक्ति मिले, ताकि जो हम पाना चाहते हैं, जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, वो तो हम कर ही सके। साथ ही साथ हमारी सेहत और समृद्धि और धन की वर्षा हो, सेहत बहुत अच्छी रहे। तो इस लिहाज से भी जो है देवी के 9 दिन जो होते हैं वो बेहद खास होते हैं। अब इस साल देखें कि कितनी अच्छी बात है कि दिन और वार और तिथि और सब तालमेल के अनुसार जो है देवी के व्रत पूरे अखंड 9 दिनों के पड़े हैं। जी हाँ, 15 अक्टूबर इतवार से लेकर 23 अक्टूबर सोमवार तक के व्रत हैं। और इस बार जो है सबसे खास बात ये रहेगी कि देवी के जो व्रत हैं उसमें देवी की सवारी की अगर हम बात करें, पहली शुरुआत वहीं से करते हैं देवी के प्रतीकात्मक रूप से। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। देवी के प्रतीकात्मक रूप के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका महत्व क्या है। और उसके अलावा हम बात करेंगे मुहूर्त की और बताएंगे कि किस किस वजहों से ये बहुत खास है, कौन कौन से कार्य करने के लिए इस बार के नवरात्रि बेहद शुभ हैं। और अंत में बताऊंगी कि किस किस राशि के लिए जो है बहुत अच्छा समय होने वाला है। देखें, ग्रह हमेशा गोचर में रहते हैं, तो उनका जो गोचर में रहना होता है किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, ये दशा भुक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जन साधारण के लिए इस नवरात्रि में जो योग होने वाले हैं वो बहुत खास हैं। अब बात करें कि 15 अक्टूबर इतवार से जो हमारे नवरात्रि के व्रत शुरू होने वाले हैं, देवी की पूजा अर्चना शुरू होने वाली है, ये पर्व 9 दिन का रहेगा। तो देवी की सवारी इस बार रहेगी हाथी। जी हाँ, देखिए, यूं तो देवी की सवारी जो होती है शेर को ही कहा जाता है, लेकिन अष्टभुजा देवी इस बार दिग्गज पर सवार होकर आएंगी, यानी कि हाथी पर, गज पर सवार होकर आएंगी। तो देखिए, गज से दिग्गज बनता है, अष्टभुजा की देवी है, 8 दिशाएं हैं, है ना। हम ऐसा कहते हैं, माना जाता है कि पृथ्वी को 8 भुजाओं से उसको होल्ड करते हैं, तो स्टेबिलिटी हमारी जिंदगी में आती है। और इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, हाथी का संबंध जो है विघ्नहर्ता गणेश और देवी महालक्ष्मी से भी होता है, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी की भी हम बात करते हैं ना। तो इस कारण इन दिनों की गई खरीदारी शुभ होगी और निवेश लंबे समय तक फायदा देने वाले होंगे, क्योंकि हाथी को हमारे देवी जो कई ऐसे ग्रंथ हैं उसमें और देवी पुराण में भी जो है उसको बहुत शुभ माना जाता है। देवी भागवत की अगर हम बात करें और कई अन्य ग्रंथों की बात करें तो उसमें हाथी को बहुत शुभ बताया गया है। क्यों? क्योंकि हाथी को वर्षा से, हाथी को आपकी समृद्धि से और उपजाऊपन से जो है एसोसिएट किया जाता है, उससे उस पर्सपेक्टिव में उसको देखा जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि अष्ट लक्ष्मी की जब हम प्रतिमा देखते हैं तो जो हाथी है वो सूंड से ऐसे पानी, जल का जो है उनका प्रवाह ऐसे दिखाया जाता है कि बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है। जब वर्षा होती है तो जमीन में उपजाऊ यानी जनने की जो शक्ति है, शक्ति की मैं बात कर रही हूँ फिर से क्योंकि हम शक्ति पूजा की बात कर रहे हैं, तो जनने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है और उस वजह से हमारे जीवन में समृद्धि आती है। देखिए, फर्टिलिटी की बात है, प्रोस्पेरिटी की बात है, स्टेबिलिटी की बात है। तो शक्ति वैसे भी हमें किसी भी काम को पूरा करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए, किसी अर्थ को पाने के लिए हमें शक्ति, ऊर्जा की जरूरत होती है। और देवी की पूजा अर्चना हम इसलिए करते हैं ताकि हमें वो शक्ति मिले, हमारा शरीर इतना
सुदृढ़ हो, इतना वज्र समान हो, ताकि हम अपना जो काम करना चाहते हैं उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे योग एक धारण करके, योग में समाधि की तरह हम उस काम को जो है पूरा करके बैठें, करके दम लें। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सिर्फ शक्ति के साथ साथ आपको डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है, और वो उसी को योग कहते हैं। जी हाँ, डिसिप्लिन योग वही है ना कि हम त्याग करते हैं बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस का जिंदगी में, और एक डिसिप्लिन की लाइफ में जीते हैं, नियंत्रण में रह के, इंद्रियों को वश में करके, ताकि हमने जो अपने लिए संकल्प साधा है हम उसको साध सकें, उसको पा सकें। देखिए, इस बार कई चीजें बहुत ज्यादा खास है कि 400 साल बाद जो है इस तरह के संयोग बने हैं। कई जो योग इसमें आते हैं, शंख, भद्र, पर्वत, शुभ कर्तरी, उभयचारी, सुमुख, गज केसरी और पद्म नाम के योग इसमें बनते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और बुध आदित्य योग भी बनता है ज्योतिष के अनुसार। देखिए, बुध आदित्य योग जो है सूर्य और बुध की युति से बनता है, जो कि किसी एक राशि में जब बैठ जाते हैं तो उससे शुरुआत में होती है। फिर उसके बाद बात आती है, देखिए, कई योगों के अलावा जो है समृद्धि, सौभाग्य, धन, वैभव के लिए इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी तारीखें जो हैं बेहद खास रहने वाली हैं, बेहद शुभ रहने वाली हैं, क्योंकि इस बार की नवरात्रि है जो है खरीदारी, रियल एस्टेट और निवेश में कई नए कामों के लिए, शुरुआत के लिए ये जो 9 दिन है ये बेहद शुभ जाने वाले हैं। देखिए, 15, 16 और 17 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो ये जो दिन है किसी भी नई पार्टनरशिप में जाने के लिए, शुरुआत करने के लिए, राजनीति से जुड़े कामों की शुरुआत के लिए ये दिन बेहद शुभ है। देखिए, हमेशा बुरा नहीं होता, कुछ दिन किसी के लिए बहुत खास होते हैं, किसी के लिए उतने खास नहीं होते हैं। बात होती है सही समय की, आपने उसको कैसे साधा। तो ये जो 3 दिन है किसी भी नई पार्टनरशिप को जो लंबे समय तक टिके, उसकी शुरुआत के लिए जो है बहुत बेहद खास दिन रहेंगे। फिर उसके बाद 19, 20 और 21 अक्टूबर का दिन है। 19, 20 और 21 अक्टूबर, देखिए तारीख याद कर लीजिएगा, क्योंकि 18 से खास तौर पे सर्वार्थ सिद्धि योग भी है 18 तारीख को। 22 और 23 तारीख को भी सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी कि किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए, किसी भी तरह की धातु खरीदने के लिए, निवेश करने के लिए जो लंबे समय तक टिके, जैसे रियल एस्टेट के लिए, तो उस दिन वो पेपर साइन करने के लिए जो है बेहद खास रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। उसके बाद आती है 21, 22 और 23। तो ये जो है इस दिन करा गया कोई भी, जैसे घर में आप कोई रेनोवेशन कराना चाह रहे थे या कुछ हार्डवेयर का सामान खरीदना चाह रहे थे, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने के लिए, किसी भी तरह की खरीदारी की शुरुआत करने के लिए ये जो 3 दिन रहेंगे 21, 22 और 23 तारीख, ये बहुत ही शुभ फल देने वाले, लंबे समय तक जो है आप इसका फायदा उठा सकें, इस तरह का योग लिए ये जो है 3 दिन रहेंगे। तो इसका आप ध्यान रखें कि हमें 8 दिशा से समृद्धि चाहिए इस बारी, तो हम देवी के अष्टभुजा रूप की पूजा करेंगे ताकि हमें 8 दिन से, 8 दिशाओं से जो है समृद्धि मिले और हमें सुख संपदा जो है हासिल हो। उसके अलावा अगर बात करी जाए कई राशियों की, तो देखें राशियों से पहले हम ये भी बात कर लेते हैं कि देवी जो है कष्टों से, देखें राशि तो सबसे अंत में हमेशा ही रहता है कि कौन सी ऐसी 5 राशियां हैं जिनके लिए ये बेहद खास होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि देखिए देवी का जो आगमन होता है कई तरह की कष्टों से मुक्ति का संकेत देता है। आप इस बार जो है, वैसे भी मैंने आपसे कहा कि हमें 8 दिशाओं से जो है समृद्धि चाहिए, और हम दिग्गज की बात कर रहे थे, हाथी की सवारी की बात कर रहे थे, तो कई शुभ तरह के योगों की हमने बात करी है कि किस तरह के शुभ योग हैं। बुधादित्य योग हैं जो कि धन के लिए, समृद्धि के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग है जो किसी भी तरह के सर्व अर्थ, यानी हर तरह के अर्थ को पाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके लिए मैंने कहा कि 18, 22 और 23 तारीख, यूं तो बहुत दिन रहेगा, लेकिन 18, 22 और 23 है जिस दिन वो सारा दिन लगता है।
तो वो एक बहुत जो है शुभ मुहूर्त आप लोगों के लिए रहने वाला है। फिर बात अगर हम 5 राशियों की करें तो मेष राशि वालों के लिए ये जो है बहुत खास रहने वाला है। देखिए मेष राशि के सप्तम भाव में है, तो खास तौर पे मेष लग्न वाले जो है न्यू पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, किसी काम की नई शुरुआत कर सकते हैं। दिग्गज यानी कि यश प्राप्ति के लिए मेष लग्न वालों के लिए ये जो है बेहद खास समय रहने वाला है। खास तौर पे अगर उन्हीं ग्रहों की आपकी जो है दशा भुक्ति भी चल रही हो तो बस क्या कहने। फिर बात आती है मिथुन राशि की, तो देखें मिथुन राशि के लिए भी जो ये है बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि ये इनके 5-11 के एक्सेस में होगा। तो धन की वर्षा के लिए यानी कि गेन्स के लिए ये बहुत अच्छा है। स्पेक्यूलेशन से जुड़ी चीजों के लिए ये जो है बहुत अच्छा है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। और लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी, देखिए कुछ भी प्लान करिएगा बड़ा सोच समझ के करिएगा। एक बार आपने सोच लिया, आपके पास सारा डेटा है, सारा रिसर्च है, फिर आंख बंद करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए शेयर मार्केट से जो है फायदा होने के लिए, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में किसी तरह की पार्टनरशिप से फायदा होने के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा संयोग इस नवरात्रि में माँ देवी के 9 दिनों में जो है रहने वाला है। और उसके बाद बात आती है लियोस की, यानी सिंह राशि की, तीसरी राशि जिसके लिए सबसे ये बेहद खास होने वाला है। देखिए पहले हमने मेष की बात करी, फिर हमने मिथुन की बात करी, अब जो तीसरी राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये जो है सबसे खास जाने वाले हैं। ये 9 दिन 3-9 के एक्सेस में है। किसी भी तरह की नई शुरुआत, न्यू एक्सपेंशन के लिए जो है ये बहुत बेहद अच्छा जो है समय है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे उसके लिए ये जो है बहुत खास रहेगा, बहुत शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है इन दिनों में करना, और ट्रैवल करके अगर आप किसी बिजनेस ट्रैवल है में जा रहे हो तो ये बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये 9 दिन जो है बिजनेस ट्रैवल जो है बहुत ही फ्रूटफुल जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है बात कौन सी राशि की? सैजिटेरियस की। जी हाँ, धनु राशि की बात आती है। तो धनु राशि के लिए जो है ये अगेन 5-11 एक्सिस बना रहा है, तो उनके लिए भी जो है बहुत ही गेन का समय रहने वाला है। कोई इच्छा आपकी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, यानी कि कोई कई समय से जो काम अटका हुआ था वो आपका जो है इस दौरान पूरा हो सकता है। इच्छा पूर्ति के लिए धनु लग्न वालों की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आप लोग जो हैं धन समृद्धि के लिए अगर कुछ प्लान कर रहे थे, कहीं से कोई पेमेंट अटकी हुई थी या कहीं कोई आपका काम अटका हुआ था, तो वो इस समय में, इस दौरान में बिल्कुल इस 1 महीने में पूरा हो सकता है। उसकी शुरुआत जो है इसी 15 अक्टूबर से हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे आखिरी और सबसे अहम राशि जो होने वाली है देखें वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये जो है बहुत ही खास समय होने वाला है। आप भी अगर किसी नई चीज में निवेश करना चाह रहे हैं या अपने काम को और बढ़ाना चाह रहे हैं या ट्रैवल का सोच रहे हैं, तो उस लिहाज से जो है ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सोना और चांदी, जी हाँ चांदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में जो है जिसको बहुत ही शुभ कार्यों के लिए माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, तो उस तरह से देखा जाए तो चांदी की खरीदारी के लिए ये जो है बहुत अच्छा समय जाने वाला है। तो 5 राशियों के बारे में मैंने बता दिया। देखिए 5 राशि एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने कौन सी 5 राशि बताई आपको? मेष, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ। ये 5 राशियों के लिए जो है ये नवरात्रि देवी के बहुत ही शुभ हैं। बाकी सबके लिए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन 5 राशियों के लिए जो है वो बेहद खास है। खास तौर पे अगर आप इन लग्न के हैं, क्योंकि लग्न जो होती है वो इच्छा पूर्ति वहीं से देखी जाती है। सारी आपकी जो वर्ल्ड है आपके आसपास, उसमें जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, यानी कि जो भी प्रत्यक्ष रूप से आपको चीजें जो हैं आपको प्रत्यक्ष का रूप ले लेती हैं, वो देखा जाता है। तो आप सभी के लिए
देवी के ये 9 दिन अत्यंत मंगलमयी हो। शक्ति का ये महापर्व आप सभी के लिए मंगलमयी हो। नमस्कार।